हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में हरियाणा प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की कैपिटल हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी, रोजगार, रिसर्च और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीति 2026 को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य गुरुग्राम को वैश्विक क्षमता केंद्र राजधानी बनाना है। यह नीति अगले कुछ वर्षों में 100 से अधिक नए जीसीसी को आकर्षित करेगी। तो देखिए साथियों, हरियाणा सरकार ने राज्य को वैश्विक सेवा एवं अनुसंधान केंद्रों का प्रमुख स्थल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जीसीसी नीति 2026 तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य गुरुग्राम को देश ही नहीं बल्कि दुनिया की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कैपिटल के रूप में स्थापित करना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आईएएस कैडर 215 से बढ़कर हुआ 226। साथियों, हरियाणा में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस कैडर की संख्या 215 से बढ़ाकर 226 कर दी गई है, जिससे 11 नए पद सृजित हुए हैं। तो साथियों, हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के हरियाणा कैडर की कुल स्वीकृति संख्या 215 से बढ़ाकर 226 कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर शक्ति निर्धारण 7वां संशोधन विनिमय 2026 जारी करते हुए यह अधिसूचना प्रकाशित की है। इससे राज्य में आईएएस अधिकारियों के 11 नए पद सृजित हुए हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में हरियाणा के आईएएस कैडर की संख्या 205 से बढ़ाकर 215 की गई थी। करीब 7.5 वर्ष बाद हुए इस संशोधन को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। नई अधिसूचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हरियाणा के तेजी से विकसित हो रहे महानगरों को अलग प्रशासनिक पहचान देना है। पहली बार गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के 5 अलग आईएएस कैडर पद बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, साइबर सिटी गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, एलिवेटेड होंगी मुख्य सड़कें। साथियों, आपको बता दें कि गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाने के लिए मुख्य सड़कों को एलिवेटेड करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए हैं। जीएमडीए अगले 2 महीने में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। साथियों, आपको बता दें, साइबर सिटी को ट्रैफिक जाम मुक्त बनाने के लिए मुख्य सड़कों को एलिवेटेड करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया है। अगले 2 महीने के भीतर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। रिपोर्ट से यह साफ होगा कि कौन कौन सी सड़कें एलिवेटेड की जा सकती हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आवश्यक इसलिए है क्योंकि कई सड़कें काफ़ी संकरी हैं। पिछले कुछ सालों से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इन सड़कों में ओल्ड रेलवे रोड, शीतला माता रोड, ओल्ड दिल्ली रोड मुख्य हैं। इन सड़कों पर ट्रैफिक दबाव का असर अन्य सड़कों के ऊपर होता है। इस वजह से पीक आवर के दौरान 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से अधिक का समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा के राकेश पहले सिपाही भर्ती हुए, अब लेफ्टिनेंट बन 3 पीढ़ियों का सपना किया पूरा। साथियों, आपको बता दें, सोलदा गांव के राकेश काजला ने भारतीय सेना में सिपाही से लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की सैन्य विरासत को आगे बढ़ाया। देहरादून में पासिंग आउट परेड के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ के सोलदा गांव के एक परिवार का देश सेवा का जज्बा तीसरी पीढ़ी को सेना में ले आया है। तो दादा पिता के सपने पूरा कर यहाँ के राकेश काजला ने लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में ऑफिसर रैंक हासिल की है। दिलचस्प बात यह है कि राकेश पहले सिपाही भर्ती हुए थे, लेकिन अब सैन्य अधिकारी बन 3 पीढ़ियों की टीस मिटा दी है। इससे पूरा परिवार फूला नहीं समा रहा है। राकेश के दादा रणधीर सिंह भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। उनके पिता अरुण काजला और ताऊ रामनिवास काजला भी सेना में रहे। परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राकेश ने सिपाही के रूप में सेना ज्वाइन की थी, लेकिन अब मेहनत के दम पर लेफ्टिनेंट का पद पाया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने पीएमटी, पीएसटी, स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। साथियों, हरियाणा में पुलिस, वन और जेल विभाग के विभिन्न पदों की भर्ती के तहत सोमवार से शारीरिक जांच परीक्षण पीएसटी और शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी का दौर शुरू होगा। पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए चल रही भर्ती के तहत लगातार 6 दिन सुबह 5 बजे से सुबह 9:30 बजे तक पीएसटी होगा। खास बात यह है कि दौड़ पूरी होते ही अभ्यर्थी स्क्रीन पर देख सकेंगे कि उन्होंने कितना समय लिया है।
पीएमटी पीएचटी स्किल टेस्ट और लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कांस्टेबल भर्ती के लिए कल से शुरू हो रहे पीएमटी पीएचटी के बीच मुख्य सचिव ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, केएमपी केजीपी एक्सप्रेस वे के किनारे बनेगा सेंट्रल एनसीआर। हरियाणा में खुलेंगे विकास के द्वार, बसेंगे 5 नए आधुनिक शहर। साथियों, आपको बता दें कि कुंडली मानेसर पलवल केएमपी और कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगते 5 किलोमीटर क्षेत्र को सेंट्रल एनसीआर का नाम देने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र को गोल्डन रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मंगलवार को प्रस्तावित बैठक में हरियाणा की तरफ से योजना का ड्राफ्ट रखा जाएगा। प्रदेश सरकार की योजना केएमपी एक्सप्रेसवे के आसपास के 135 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को एनसीआर में औद्योगिक विकास का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, एचआर मॉर्निंग बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।